प्रिय विद्यार्थियों, आज का अपना विषय है भौतिक विज्ञान। जो हम लोग 12वीं कक्षा का भौतिक विज्ञान यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। इसमें अपना पहला अध्याय है अध्याय 1, जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र। जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। विद्युत क्षेत्र पहले चैप्टर में। अब यहाँ पर भौतिक विज्ञान में अलग अलग अध्यायों को अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसमें हमारा सबसे पहला आता है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं। स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। अब यहाँ पर शाखा की बात आती है तो शाखा आपको ये पता होना चाहिए, जब भी हम या पूर्व कक्षा में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जो विज्ञान है, विज्ञान को हम अलग अलग रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान या जो है जीव विज्ञान में बांटा गया है। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया जिससे हम उसका आसानी से अध्ययन कर सकें, और इसी दृष्टि से भौतिक विज्ञान को भी अलग अलग शाखाओं में बांटा गया है। तो इसमें हम स्थिर वैद्युतिकी में क्या अध्ययन करते हैं, तो इसकी अगर हम परिभाषा देखें तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत आवेशों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र विद्युत बल एवं विद्युत विभव का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर जो स्थिर वैद्युतिकी है, इसमें हम जो है केवल हम आवेशों के स्थिर स्थिति में आवेशों के मध्य क्या उत्पन्न होता है, एक तो विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल और विद्युत विभव, इन गुणों के बारे में ही हम अध्ययन करते हैं। जैसे भौतिक विज्ञान में ही प्रकाशिकी है या यांत्रिकी है, अलग अलग इनकी बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन हम अभी एक शाखा के बारे में देख रहे हैं, स्थिर वैद्युतिकी, जिसमें हम आवेशों के मध्य उत्पन्न होने वाले विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल और विद्युत विभव के बारे में अध्ययन करेंगे। अब इसमें जो है हमारा विद्युत क्षेत्र में सबसे पहला अपना टॉपिक आता है आवेश, जिसे चार्ज पढ़ते हैं। आवेश बहुत ही महत्वपूर्ण कहा जाए युक्ति है, जिसमें हम अगर यहाँ पर देखें
इसके जो है खोज के बारे में भी देखेंगे और इस क्रांतिकारी खोज के पीछे किस वैज्ञानिक का महान योगदान रहा उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और पूरी भौतिक विज्ञान लगभग हम देखेंगे जो प्रारंभिक 4 अध्याय हैं वो इसी आवेश पर ही निर्भर हैं। तो आवेश की सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं। तो परिभाषा क्या है, तो हम इसकी परिभाषा अगर देखें, यह पदार्थ का मूलभूत गुण होता है जिसके कारण किन्हीं 2 पदार्थों में या किन्हीं 2 वस्तुओं में आकर्षण या प्रतिकर्षण पाया जाता है। और इसमें साथ में जब भी हम कोई भी किसी भी राशि की बार अध्ययन करेंगे तो वो सदिश राशि या अदिश राशि इसके बारे में भी देखेंगे, मात्रक भी देखेंगे और विमा, क्योंकि परीक्षा में विमा और मात्रक इनसे संबंधित कम से कम 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो साथ में ही आपको ध्यान रखना है। तो इसकी राशि की बात करें, यह अदिश राशि है। अब यहाँ पर जो है आवेश के बारे में यहाँ पर बताया गया कि ये जो है मूलभूत गुण है। मूलभूत गुण क्यों कहा गया, इसके बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहले जो पदार्थ का निर्माण अगर हमको प्रारंभिक कक्षाओं में बताया गया है, पदार्थ किससे बना हुआ है, परमाणुओं से। और परमाणुओं की जो संरचना, परमाणु की संरचना की बात करें तो उसमें हमको पता है सबसे केंद्र में नाभिक होता है। नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और उसके चारों तरफ अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। अब अगर परमाणु की जो संरचना है वो धन और ऋण आवेशों से मिलकर हुई है, इसका अर्थ ये हुआ। और दूसरा हमको पता है सभी पदार्थों का निर्माण परमाणु से ही हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि सभी पदार्थों में आवेश पाया जाता है। अर्थात हम ये कहेंगे कि पदार्थ का यह मूलभूत गुण होता है। दूसरा यहाँ पर 2 शब्द हैं, एक आकर्षण, दूसरा प्रतिकर्षण। आकर्षण का अर्थ यहाँ पे क्या है, आकर्षण अगर हम एक चुंबक का उदाहरण लें, चुंबक में हम क्या देखते हैं, चुंबक का अगर हम एक चुंबक है इस तरीके से, इसके अगर 2 टुकड़े कर देते हैं तब हम ये देखते हैं कि ये जो है जब इसको हम पास में ले आते हैं तो ये क्या करता है, ये एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है। तो अगर ये पास आ रहा है, इसी को हम क्या पढ़ते हैं, आकर्षण, मतलब ये अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। दूसरा यहाँ पर है शब्द प्रतिकर्षण।
प्रतिकर्षण का अर्थ क्या है, अगर इसी को हम क्या करें, इस तरीके से, मतलब इसी किसी एक की दिशा परिवर्तित कर दें, इस तरीके से, ये ऐसे ही है, इसकी दिशा हम पलट देते हैं एस एन। अब हम ये देखेंगे ये एक दूसरे को दूर हटाते हैं। चुंबक में ही आप प्रयोग घर पर भी कर सकते हैं। एक तरफ से तो वो एक दूसरे को चिपकाते हैं तो उसी को हम आकर्षण कहते हैं, और जब वो एक दूसरे को दूर हटाता है तो ये प्रतिकर्षण कहलाता है। तो ये किसके कारण पदार्थों में गुण उत्पन्न होता है? ये गुण उत्पन्न होता है आवेश के कारण। अब आवेश की बात करते हैं हम मात्रक की। मात्रक में